स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। लेकिन आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि देश दुनिया की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रविश कुमार और स्वागत करते हैं रविश कुमार जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए रविश जी। नमस्कार, मैं रविश कुमार। ईरान और अमेरिका के बीच जंग का यह दौर हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर हो रहा है या ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के एक ऐलान ने ट्रंप को झपकी से जगा दिया है कि जिसने भी आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या की है, ईरान के नागरिकों को मारा है, उन सभी की मौत चैन से नहीं होगी। अब से यह हर ईरानी का दैविक मिशन होगा कि ईरान पर हमला करने वालों को कब्र में पहुंचा दे। ट्रंप, जिन पर दो बार हमले की कोशिश हो चुकी है, क्या इस बार मुज्तबा खामेनेई के बदला लेने के ऐलान से हिल गए हैं? जुलाई 2024 में एक रैली के दौरान उन पर गोली चली। गोली चलाने वाले थॉमस मैथ्यू क्रुक्स को ढेर कर दिया गया, मगर इसके पीछे ईरान का नाम लिया जाने लगा। ईरान ने इसे थर्ड क्लास साजिश बताते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अमेरिका और इस्राइल यह सब करते हैं। इसी तरह की कोशिश सितंबर 2024 में फ्लोरिडा गोल्फ क्लब में भी हो चुकी है। वैसे ट्रंप को टारगेट करने की साजिश और अफवाहों की थ्योरी में ईरान का ही नहीं, रूस और इस्राइल का भी नाम आता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसका अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत पर गहरा असर पड़ने वाला है। लेकिन उसके पहले यह जानना जरूरी है कि 7 जुलाई से ईरान और अमेरिका के बीच स्थिति कैसे बदल जाती है। रविवार 12 जुलाई की सुबह से लेकर अब तक ईरान, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत और जॉर्डन पर 5 दौर के हमले कर चुका है। संयुक्त अरब अमीरात ने 17 मई के बाद पहली बार मिसाइल अलर्ट जारी किया और सीमा पर ईरान की मिसाइलों के खतरे की बात की, मगर हमला अभी दुबई में नहीं हुआ है। कुछ हमलों को इंटरसेप्ट करने की बात की गई है और दुबई को भी अलर्ट पर डाला गया है। बाद में यह भी खबर आई कि खतरा यूएई की सीमा के बाहर था। रविवार को इस्राइल को भी टारगेट नहीं किया गया, मगर खाड़ी के 5 देशों में जहां भी अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, ईरान ने उन पर तूफानी बमबारी की। साफ है, ईरान इस बार अरब देशों को उस हाल में पहुंचा देना चाहता है जहां वे मजबूर होकर पर्दे से बाहर आ जाएं और इस्राइल और अमेरिका के साथ मिलकर उस पर हमला करें या लड़ाई करें उससे। फरवरी से लेकर अप्रैल की जंग में खाड़ी के देश इससे बचते रहे हैं। उनकी जमीन पर अमेरिका के सैनिक अड्डे बने हुए थे। सवाल उठते रहे कि क्या अमेरिका ने इन ठिकानों से भी ईरान पर हमला किया है, मगर यह देश खुलकर अमेरिका के साथ ईरान से नहीं लड़ पा रहे थे। क्या इस बार अरब देश इस्राइल के मकसद को पूरा करने के लिए ईरान को टारगेट कर पाएंगे? 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए अरब देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। उससे लगता है उन पर भी खामेनेई की शहादत को लेकर भावनात्मक दबाव रहा होगा। ईरान इसके जरिए खाड़ी के देशों को मजबूर करना चाहता है कि अमेरिका यानी इस्राइल का साथ छोड़ दें या फिर उन्हें छिपकर मदद देने के बजाय खुलकर सामने आ जाए। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के ताज़ा हमले को खाड़ी की संप्रभुता पर हमला बताया है, मगर ईरान उन पर इसलिए हमला नहीं कर रहा क्योंकि वे खाड़ी के देश हैं, बल्कि इस्राइल और अमेरिका के सैनिक अड्डे वहां बने हैं। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तनातनी तो फरवरी के महीने से रही है, लेकिन क्या हॉर्मुज ही कारण था या ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का ऐलान भी कारण रहा होगा? 12 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। दक्षिण और पश्चिमी ईरान के 300 ठिकानों पर हमला किया। दावा किया कि ईरान ने इन जगहों पर मिसाइलों, ड्रोन, रेडार का जखीरा रखा था, उन्हें बर्बाद कर दिया गया है।
लेकिन उसके एक दिन पहले 11 जुलाई को मुज्तबा खामेनेई के लिखित बयान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे पिता और देश के नागरिकों को मारा है वे कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। ये अपराधी हैं, इनकी पूरी सूची हमारे पास तैयार है। यह लोग अपने बिस्तरों पर चैन की मौत नहीं मरेंगे, अपनी इस हसरत को लेकर ही कब्र में जाएंगे और यह बदला हर हाल में लिया जाएगा, चाहे मेरा अस्तित्व मिट जाए या कोई अधिकारी ना बचे। मुज्तबा खामेनेई ने इसे हर ईरानी के लिए दैविक मिशन बता दिया है। कहा है कि जिन लोगों ने आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या की है वो अब नहीं बच पाएंगे। मतलब अब कोई भी स्वतंत्र है अपने हिसाब से कहीं भी बदला लेने के लिए। क्या उनके इस संदेश ने ट्रंप को भड़का दिया, असुरक्षित कर दिया, या फिर ट्रंप होर्मुज के कारण ही हमलावर होने लगे हैं? इन दो सवालों की पड़ताल करनी चाहिए। दोनों के बीच क्या संबंध है जानना चाहिए। 11 जुलाई के दिन ही ट्रंप ने इसका जवाब दिया था कि 1000 मिसाइलें ईरान को निशाना बनाकर लॉक और लोड हो चुकी हैं। हजारों और मिसाइलें तैयार हैं। अगर ईरान अपनी उस धमकी पर अमल करता है जो उसने दुनिया के अलग अलग कोनों से जारी की है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति यानी मेरी हत्या करेगा या हत्या करने की कोशिश करेगा, इसके आदेश दिए जा चुके हैं और अमेरिका की सेना 1 साल तक ईरान के हर इलाके को बर्बाद करने के लिए तैयार है, मंजूर है और सक्षम है। मुज्तबा खामेनेई ने अपने संदेश में किसी का नाम नहीं लिया, मगर ट्रंप ने इस संदेश को अपने नाम से ही पढ़ा कि उन्हें टारगेट करने की बात मुज्तबा खामेनेई ने की है। जिस तरह से आयतुल्लाह खामेनेई के प्रति लोगों ने श्रद्धा दिखाई है, ट्रंप बदले की बात को लेकर आशंकित हो गए होंगे। 28 फरवरी को जब आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत हुई तब उसकी घोषणा 1 मार्च को ट्रंप ने की और उन्हें शैतान बताया, दुनिया का सबसे बुरा आदमी। अमेरिका और इस्राइल ने जश्न मनाया। 1 मार्च 2026 को ही ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने इस ऐतिहासिक अपराध का बदला लेने की बात कह दी थी, मगर जंग के दौरान ईरान खामेनेई की हत्या को भूला तो नहीं, मगर इस तरह की बातें पीछे चली गई। 9 जुलाई 2026 को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की खाके सुपुर्दगी के बाद 11 जुलाई को नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के इस ऐलान ने अमेरिका की नींद उड़ा दी होगी। इस बीच 8 जुलाई को ट्रंप एक और बात कहते हैं। ट्रंप ईरान के पड़ोस में थे, तुर्की में नेटो की बैठक में शामिल होने गए थे। वहीं पर ट्रंप बातचीत खत्म होने का ऐलान करते हैं, कहते हैं ईरान के साथ अब खुलकर जंग होगी, उसे बर्बाद कर देंगे, ईरान के लीडर कैंसर के समान। उस दौरान ट्रंप ने एक और बात कही, कहा कि वे ईरान के टारगेट पर हैं, उनकी जान को ईरान से खतरा है। You've spoken today twice about them possibly assassinating you and possibly being successful. Did that concern have something to do with it? Well, I speak about it a lot because, you know, the life of a president is very dangerous. It's 5.2%. You know what a race car driver is? 1/10 of 1%. A bull rider, that looks pretty dangerous to me. It's 1/10 of 1%. No, it's 5.2% is you don't make it. You should have told me you're an excellent reporter. You should have told me that years ago. Maybe I wouldn't have run. It's a very dangerous profession. No, I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. 8 जुलाई 2026 को ट्रंप कहते हैं वे ईरान के टारगेट पर हैं। 11 मई को मुज्तबा खामेनेई का लिखित संदेश आता है कि जिन लोगों ने उनके पिता की हत्या की साजिश रची वे चैन से नहीं मरेंगे, यह बदला हर हाल में पूरा किया जाएगा। अमेरिका में इस बात को लेकर काफी बहस है कि नेतन्याहू ने गलत जानकारी दी, ट्रंप को भरमाया और खामेनेई की हत्या के लिए उन्हें तैयार किया। समझाया कि खामेनेई के बाद ईरान की जनता सड़कों पर आएगी और वहां नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा।
ईरान की जनता सड़क पर तो आई करोड़ों की संख्या में, लेकिन अयातुल्ला खामेनेई की विरासत को रौंदने के लिए नहीं, बदलने के लिए नहीं। बल्कि उनके जनाजे को ऐतिहासिक बनाने के लिए और बताने के लिए कि अयातुल्ला खामेनेई उनके लिए क्या मायने रखते थे। खामेनेई के जनाजे में ट्रंप के खिलाफ भी नारे लगे, इस तरह के पोस्टर, बैनर भी दिखे जिन पर